हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन करेंगे आज इसकी, ठीक है। कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री, इसमें हमारे पास क्या आता है इस चैप्टर में, जैसे कि इसका नेम यहाँ पे डिफाइन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे पास वैसे सीबीएसई ने 2020-21 में कुछ क्वेश्चंस इसमें कट करवाए हैं। फिलहाल हम सभी के इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आपके पास आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप ग्राफ पे कोई भी एक पॉइंट लोकेट करते हो, मान लो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है, तो ये जो आगे वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एक्स का पॉइंट, और पीछे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वाई का पॉइंट। और इसमें ये जो आपके पास सपोज कर लो ये एक्स वाई है, ठीक है, इसमें जो एक्स होगा इसको हम बोलते हैं अबसीसा, जो वाई होगा इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और जब इन दोनों का पेयर बन जाता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज आएंगे। सपोज कर लो कि अगर आपने एक लाइन की लेंथ फाइंड करनी है, वैसे आप स्केल से मेजर कर लेते हो ना कि इसकी लेंथ कितनी है, तो ग्राफिकली इसका मेथड क्या है इसको फाइंड करने का। जब भी आपने बच्चे इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, वन इज पॉइंट ए, सेकंड इज पॉइंट बी। अब जो ए की पोजीशन होगी, ए ग्राफ पे कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है और आपका ए पॉइंट ये 1 2 3 1 2 3, ए पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ए की पोजीशन क्या है 1 1, ठीक है। और बी की पोजीशन हमारे पास क्या आ रही है 3,3, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास इनकी कोई ना कोई एक पोजीशन होती है। तो मान लीजिए जो ए की आपके पास पोजीशन है दैट इज x1, y1, ठीक है। और जो बी की पोजीशन है दैट इज x2, y2, ठीक है। जब आप इनका डिस्टेंस निकालोगे तो आप इसको लिखोगे मोड में, मोड ए ऑफ बी। अब ये मोड आप आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मोड क्या होता है, मोड का मीनिंग समझाता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बनेगा, पहले उठाओ ये x1, ठीक है, फिर माइनस ये वाला पॉइंट उठाओ x2, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। फिर आगे साइन लगाओगे प्लस का, फिर ये y वाला पॉइंट y2, इन दोनों का स्क्वायर, फिर सभी का अंडर, ठीक है। मतलब कि आपने जनरली किया क्या है, दोनों x वाले पॉइंट उठाए उनका माइनस करके स्क्वायर कर दिया, दोनों y वाले उठाए उनका माइनस करके स्क्वायर कर दिया। फिर भी अब शांत नहीं बैठे, फिर आपने दोनों के स्क्वायर का प्लस किया, अभी भी शांति नहीं मिली, फिर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको सुकून मिला है। एक और पॉइंट, ये मोड का मतलब क्या है। अब बच्चे आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों का डिस्टेंस होगा, 5 आ गया 10 आ गया, मतलब कि इस लाइन की लंबाई होगी, ठीक है। और मोड का मतलब होता है कि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव में क्यों नहीं आएगा। आपने कभी भी -3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की है, -3 तो ड्रॉ ही 3 होती है, तो इसीलिए मोड बोलता है कि अगर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव बना दो। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मान लो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे काम करता है। सपोज कर लो कि ये आपके पास एक लाइन है ए और ये एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2, और यहाँ पे इसके बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है P। आपको P पॉइंट फाइंड करना है कि ये कौन सा है, ठीक है।
क्लियर है। तो P मिडल में है ना, तो मिडल में अगर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए वो है कैपिटल X कैपिटल Y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलेगा कि ये जो x है, पहले ये दोनों x का हाफ प्लस कीजिए, फिर इनका हाफ कीजिए, ठीक है। सिमिलरली ये y कैसे निकलेगा, दोनों y वाले पॉइंट का प्लस कीजिए, फिर इनका हाफ कीजिए, ठीक है। ये क्लियर है आपको। फिर इसके बाद जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में बच्चे हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है ए बी, ठीक है। तो इसके कोई ना कोई पॉइंट्स होंगे, तो इसका पॉइंट है x1 y1, ये तो अब तक क्लियर हो गया। तो y के पॉइंट क्या होंगे, x2 y2, ठीक है। मान लो ये इतनी बड़ी एक चॉकलेट है, ठीक है। दो दोस्त बैठे हैं जिन्होंने ये चॉकलेट खानी है, ठीक है। एक आती है ना वो 5 स्टार की ऐड, उसमें दो लोग होते हैं, रमेश और सुरेश, ठीक है। तो रमेश और सुरेश ने ये चॉकलेट खानी है, मतलब कि 2 हिस्से होंगे इसके, 2 पार्ट्स होंगे। तो 2 पार्ट्स करने के लिए क्या किया, रमेश या सुरेश में से एक ने चॉकलेट को यहां से कट कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो जहां से इसको कट किया वो पॉइंट आ गया P, ठीक है। जो P पॉइंट आया उसके पॉइंट्स होंगे कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। अब मान लो ये चॉकलेट थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर मिली रमेश को, 7 सेंटीमीटर मिली सुरेश को, ठीक है। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं, मतलब कि कितना हिस्सा मिला रमेश को उसको बोलते हैं हम M, कितना हिस्सा सुरेश को मिला उसको हम बोलेंगे N, और यहां पे रेशियो है M रेशियो N। तो इससे रिलेटेड अगर आपको, मतलब कि ये चीज़ है, इतनी बड़ी चॉकलेट थी, उसमें से 3 पार्ट्स रमेश को मिले, 7 पार्ट्स सुरेश को मिले, तो चॉकलेट को कहाँ से ब्रेक किया होगा, P पॉइंट से ब्रेक किया होगा ना। तो P के पॉइंट्स कैसे फाइंड होंगे, तो P के पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसमें से मतलब कि अगर आपने कैपिटल X कैपिटल Y फाइंड करना हो, समझिए ध्यान से, तो X कैसे फाइंड होगा, जब आपने X को फाइंड करना है तो M की मल्टीप्लाई आप करोगे x2 के साथ, पहले ये नंबर आगे है और इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ आगे वाले से करनी है, मतलब कि M x2, ठीक है। इसके बाद आपके पास दूसरी तरफ नंबर आएगा आगे n, तो सेकंड यहां पे आप लगाओगे प्लस का साइन, फिर ये n की मल्टीप्लाई आप करोगे x1 के साथ, कर दी, फिर डिवाइड बाय इन दोनों का प्लस कर दीजिए, m प्लस n। ये क्लियर हो गया। अब सिमिलरली y का पॉइंट कैसे आएगा, अपनी कॉमन सेंस यूज कीजिए। m की मल्टीप्लाई हम करेंगे, वेरी गुड, y2 के साथ प्लस n की मल्टीप्लाई होगी y1 के साथ, नीचे क्या आएगा m प्लस n, ठीक है। ये था 4th फॉर्मूला। अब आगे आएगा 5th। टू फाइंड रेशियो। अब कभी कभी आपने ये रेशियो फाइंड करनी होगी, मतलब कि आपने ये m रेशियो m और n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसको कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास पहले डायग्राम बना लीजिए। A पॉइंट है, B पॉइंट है, x1 y1, x2
y2 पॉइंट P। अब एक्स वाई गिवन है, लेकिन हमने ये रेशियो फाइंड करनी है कि ऊपर ये हमारे पास mn की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे आपने हमेशा क्या करना है, लेट रेशियो बी k रेशियो 1। आपने यहाँ पे k रेशियो 1 सपोज करनी है। ठीक है, फिर अगर आपको x वाले पॉइंट की वैल्यू पता हो तो x खाली x ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर आपको x के बारे में नहीं पता, आपको y के बारे में पता, तो y पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, k अपने आप निकलेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये x इक्वल टू कैसे होगा, k की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई x और डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में k आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलो ये फिफ्थ फॉर्मूला हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं ट्रायंगल के लिए। यहां से अभी नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि अगर एक ट्रायंगल से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज अभी होंगे ऑन ट्रायंगल बेस्ड। ठीक है, ट्रायंगल बेसिकली ऐसे क्वेश्चन 7.3 में आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, और ये 7.3 2020-21 के सिलेबस में से आउट है, कट है। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 7.2 में भी है। तो सबसे पहले तो बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो ट्रायंगल में आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x3 y3। ये चीज़ आपको क्लियर है। इसके 3 पॉइंट्स क्यों आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आएगा। जब भी आपने बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे हाफ लगाना है, लगा दिया, मोड, इसको बोलोगे आप मोड। ठीक है, मोड अभी ओपन हुआ है, क्लोज भी करना है। इस फॉर्मूले को मैं रट्टा लगाना सिखा रहा हूँ। आपने ना काउंटिंग बनानी है 1 2 3। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बनाना इजीली आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे x1 ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट, सॉरी, एक बार x का फिर y के पॉइंट का डिफरेंस, फिर आप यहाँ पे लिखोगे 1 के बाद क्या आता है 2, फिर आप यहाँ पे लिखोगे y2 माइनस y3। ये क्लियर है, 1 2 3। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखो, फिर प्लस, पहले यहाँ पे क्या था x1 था, अब आगे क्या आएगा x2। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ वापस, 2 के बाद क्या आता है, तो ये बनेगा y3 माइनस 3 के बाद क्या आता है y1। ठीक है, क्लियर है। वापस x2 के बाद क्या आएगा 3, तो अभी 3 के बाद y1 माइनस y2। मोड क्लोज। जब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, मान लो आंसर आ गया -10, तो आपने उसका लिख देना +10, क्योंकि ये मोड है। और इन सबको सॉल्व करने के बाद डिवाइड बाय 2 भी करना है। ठीक है, और इसके आंसर के साथ हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स। ये तो था एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, फाइंड
फिर कभी कभी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक ट्रायंगल गिवन होगी, उस ट्रायंगल में अगर हमें उसका मीडियन गिवन हो, मीडियन नहीं सॉरी सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड कहाँ पे आता है, यहां पर देखिए बच्चे, सॉरी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है ना, वैसे ही एक ट्रायंगल का भी सेंटर होता है, उसको बोला जाता है सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड से इसी डायग्राम में मैं क्लियर कर देता हूं। मान लो कि ये पॉइंट है ओ, आपका सेंट्रोइड है। अब अगर बी से ओ 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये ओ ए से भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, सी से भी, मतलब कि तीनों सेम होंगी। ठीक है, तो ओ पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये चीज़ क्लियर होगी। तो अगर आपने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी होगी, मान लो ये पॉइंट आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए कैपिटल एक्स का फॉर्मूला होगा, ये तीनों एक्स का प्लस कर दो। ठीक है, मीन टू से x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y को फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनका भी फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हो। अब जो आगे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है, कभी कभी हमें क्या बोलेंगे, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कभी कभी हमें बोलेंगे कि आप चेक कीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, देखो कोलिनियर, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, पहले तो इसका मीनिंग समझिए। कोलिनियर मीन टू से को लाइन, एक ही लाइन, ये चीज क्लियर होगी। अगर आपको मैंने 3 पॉइंट्स दे दिए और मैंने ये चेक करना है कि उन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, बताइए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? ट्रायंगल बनाने के लिए एक सबसे इजी वे क्या है, आपको अगर मैं 3 पॉइंट्स दूंगा ना, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर वो थोड़े से भी ऑपोजिट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो ट्रायंगल बन जाएगी ऐसे, थोड़े से भी अगर ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट्स डायरेक्ट सेम लाइन में है, तो वहां से ट्रायंगल बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगी। चीज़ क्लियर, बात होगी सेम, आपको क्लियर होगी। मतलब कि अगर 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो उनको बोला जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। या फिर अगर तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन जाएगी तो कोलिनियर नहीं है, अगर ट्रायंगल नहीं बन पा रही तो पॉइंट्स कोलिनियर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 पॉइंट्स हैं, वो सेम लाइन पे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या आप यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हो? इनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। मतलब कि अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 0। ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 0। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, मतलब कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीसरा थोड़ा ऊपर है, तो आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, फिर ये ड्रॉ कर दी, तो ट्रायंगल बन गई। मतलब कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है तो ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए बच्चे आपके पास 2 मेथड है। या तो आप ये चेक कर लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल will be 0, then points are collinear। या फिर एक मेथड हमारे पास और है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। अब मुझे पता है कि तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं। आपने क्या करना है, पहले तो A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी का डिस्टेंस कौन से फॉर्मूला से फाइंड होगा? जो फॉर्मूला मैंने सेकंड नंबर पे लिखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस निकालो। मान लो ए एंड बी का डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर। फिर आपने
पहले ए एंड बी का निकाला, फिर आपने बी एंड सी का निकालना है। मान लो बी एंड सी का आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने फाइनली ए एंड सी का निकालना है। अब ए से लेके बी तक 3 है, बी से लेके सी तक 4 है, तो ए से लेके सी तक कितना होना चाहिए 7। अगर तो बच्चे आपके पास ये छोटे छोटे डिस्टेंस का सम इंटायर डिस्टेंस के इक्वल आ गया, फिर तो आप बोलोगे पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर नहीं आया तो आप बोलोगे कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है।